नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इन दिनों संसार एक विकराल समस्या से जूझ रहा है। ऐसा लगता है चारों तरफ पूरी की पूरी मानवता किसी अदृश्य दैत्य के चंगुल में फंसकर छटपटा रही है। कोरोना रूपी वायरस ने सभी का जीना हराम कर रखा है। अपनों के चले जाने पर विलाप करते लोग, अस्पतालों के अंदर की दुर्दशा वाली वीडियो, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की अंतहीन कतारें, सब देखकर किसी का भी मन दहल जाता है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला वर्ग वो है जो खुद पीड़ित हैं। दूसरा वर्ग में वो लोग आते हैं जो इस मामले को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी मशीनरियाँ, स्थानीय प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं और व्यक्तिगत लेवल पर जूझते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। पर बड़े दुख की बात है, कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जो इस महामारी का व्यापारिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इस मामले पर अपनी राजनीति चमका के अपनी जड़ों को जमाना चाहते हैं। स्थिति वास्तव में बहुत विकराल है। एक संवेदनशील इंसान को छोड़िए, एक सामान्य इंसान भी इस स्थिति को सहन कर पाने में अपने को असहाय महसूस कर रहा है। पूरे संसार में मानव जाति ने अपने को इतना असहाय शायद ही कभी महसूस किया होगा। जब हम संकट में होते हैं तो हम सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं? नेचुरली हम सबसे पहले सरकार की तरफ देखते हैं, स्थानीय प्रशासन की तरफ देखते हैं, और जहाँ पर समस्या का हल हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य के मामले में अस्पताल, उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन इन सब की हालत वास्तव में बहुत खराब है। काम के बोझ से दबे हुए ये लोग खुद संक्रमित होते जा रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हम दिनों दिन इन पर बोझ बढ़ाते ही जा रहे हैं। दोस्तों, इस मामले पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। पहले प्रादेशिक सरकारों की बात करते हैं। अगर ये समस्या का हल योगी के बस में होता तो वो खुद क्यों संक्रमित होते और उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हालत नहीं होती। अगर इस मामले को उद्धव ठाकरे कुशलता से निपटा सके होते तो बम्बई में दुर्दशा क्यों होती। अगर अरविंद केजरीवाल इतने योग्य कुशल होते तो दिल्ली में हाहाकार क्यों मचा होता। ममता बनर्जी के बंगाल में वहाँ क्या संक्रमित नहीं पाए जाते? वहाँ क्या समस्या बिल्कुल काबू में चल रही है? अगर वामपंथी इस काबिल होते तो सीताराम येचुरी जैसे जमे हुए नेता को अपने पुत्र को क्यों खोना पड़ता। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत आगे तक जा सकती है, पर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इन नेताओं के बस में नहीं है इस मामले को ठीक से काबू कर पाना। कुछ और सवाल मन में आते हैं। अगर घर का बना खाना, नियमित जीवन, एक्सरसाइज वगैरह से कंट्रोल हो सकता तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे लोग चपेट में क्यों आते। अगर धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ से कंट्रोल होता तो बहुत सारे संत संक्रमित ही क्यों होते और बहुत सारे काल कलवित क्यों हो जाते। दोस्तों, अगर धार्मिक आयोजनों से ये काबू में आ जाता तो आप सोच के देखिए कि ये कुंभ के मेलों और जियारतों से क्यों नहीं काबू हो गया।
पार्टियों के लेवल पर बात करें, अगर भाजपा से काबू हो सकता तो फिर इसमें उन्हीं के ज़्यादातर नेता क्यों संक्रमित होते हैं? तो जब हम अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे तो देश को क्या बचाएंगे? कांग्रेस की बात भी करना ज़रूरी है, लिस्ट में इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो उसकी बात तो करना ही बेकार है। उनके तो युवराज से लेकर और ताऊ जी तक, यानी राहुल भैया और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी अपने को संक्रमण से नहीं बचा सके तो देश को क्या बचाएंगे? अस्पताल, प्रशासन खुद इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तमाम जोर लगाने के बावजूद उनके बस में समस्या नहीं आ रही है। वो खुद संक्रमित हो रहे हैं, काल कलवित हो रहे हैं। संसार के लेवल पर देखें, अगर धन से ये समस्या कंट्रोल होती तो अमेरिका में कभी अच्छे सिस्टम, अस्पताल, एजुकेशन, सोशल्स से कंट्रोल होती तो जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, रूस कम से कम यहाँ तो कंट्रोल होती। अगर ये समस्या सर्दी और गर्मी यानी टेम्परेचर से कंट्रोल होती तो दोस्तों इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी कंट्रोल हो जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समस्या वास्तव में बहुत विकराल है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से, चीखने चिल्लाने से ये समस्या काबू में आने वाली नहीं दिखती। जब से हमारा रिकॉर्डेड इतिहास रहा, करीब 400 सालों से इस तरह की चीज़ हम देख रहे हैं कि हर 100 साल के बाद प्रकृति जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। जिस तरह से किसान अपनी खेती शुरू करने के पहले हर साल उसमें पटेला चलाता है, तो जितने भी खरपतवार, वायरस वगैरह हैं वो उसमें ज़्यादातर मर जाते हैं। उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि नेचर भी एक सफाई अभियान चला रही है। मुझे याद आता है कि स्टडी में भी कहा गया था कि जनसंख्या 800 करोड़ के पार तक जाएगी और उसके पार जाने के बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी और फिर 300 करोड़ के आसपास रुक जाएगी। तो दोस्तों, वास्तव में ये समस्या बहुत विकराल है। इसको इतने हल्के से लेना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। प्रशासन, पार्टियां, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, लोग अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। जितना बन सकता है ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रयास, जैसे आप जानते हैं कि गर्म तवे पर पानी की बूंदें पड़ती हैं, तुरंत भाप बन के उड़ जाती हैं, उसी तरह के अपर्याप्त शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का वास्तविक हल कहाँ छुपा है? इस समस्या का वास्तविक हल हमारे खुद के पास है। जी हाँ, इस पूरी की पूरी समस्या का वास्तविक हल हमारे पास है। सिस्टम को गालियाँ देने से, वोट बैंक मजबूत करने से, एक दूसरे को लतियाने कुसियाने से कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले जाइए और वैक्सीनेशन करवा के आइए। मुझे बड़ा दुख होता है ये जानकर कि जब लोग कहते हैं कि नहीं, ये वैक्सीन तो भगवा वैक्सीन है, जब नीली आएगी तब हम लगवाएंगे, कुछ कहते हैं हरी आएगी तब लगवाएंगे। बड़ा अफसोस होता है। इस मानसिकता से ऊपर उठिए। वैक्सीन का कोई रंग नहीं होता, वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन होती है, उसे लगवाइए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से ये जो संक्रमण की दर है केवल 1% है, और उस 1% में भी 90% लोग ऐसे हैं जो इसके बाद ठीक हो गए। उन्हें अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटी सी पैरासीटामोल जैसी ऑर्डिनरी गोली खाकर भी वो ठीक हो गए। तो वैक्सीन अगर हमें 90% तक भी बचा रही है
और संक्रमित होने के बाद जल्दी ठीक होने की भी गारंटी कर रही है, तो इसमें क्या बुराई है। तो जाइए जल्दी वैक्सीन लगवा के आइए, फ्री में लगे, पैसों में लगे, जैसे भी लगे वैक्सीनेशन करवाइए। मास्क ज़रूर पहनिए, अपने हाथों को धोते रहिए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का, साफ सफाई का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात, न भीड़ का हिस्सा बनिए, न भीड़ बढ़ाइए, न भीड़ में जाइए। धीरज बना के रखिए। स्थिति तो वास्तव में ऐसी है कि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी मैं इतनी निवेदन आपसे करना चाहूँगा, मन के विश्वास को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने जीवन को इतनी अननेचुरल डेथ के हवाले मत कीजिए। नमस्कार।